गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं एक सिंपल टॉपिक लेकर आया हूं। चैप्टर हमारा है लेटिट्यूड। लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारा जो चैप्टर जो है लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? अक्षांश होता है। क्या होता है? अक्षांश रेखा। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? देशांतर रेखा। तो सबसे पहले मैं परिचित कराऊंगा आप लोगों को कि ये लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जो आपका लेटिट्यूड जो कहते हैं अक्षांश होता है और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर होता है। तो मैं सबसे पहले ग्लोब के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। हम इसको क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब। और ये ग्लोब जो पूरा जो बना आपका, ये कितना डिग्री का बना? बोलिए आप लोग। 360 डिग्री का बना। ठीक है। और जो अक्षांश और देशांतर जो यहाँ पे आपका जो चर्चा जो कर रहे हैं हम, अक्षांश और देशांतर एक इमेजिनरी लाइन होता है, यानी काल्पनिक रेखा होता है। और यह काल्पनिक रेखा जो होता है, ये हमारा पृथ्वी के साथ कोई ऐसा रेखा नहीं खींचा गया है। सिर्फ हमारा ग्लोब में जो है बताया गया अक्षांश और देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा यानी कल्पना किया गया है। और इस ग्लोब में जो है आपका, इस ग्लोब जो होता है हमारा पृथ्वी का, हमारा अर्थ का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। इस ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में हम लोग जानकारी मिलता है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि पूरा पृथ्वी को भ्रमण करना, कि महासागर कहाँ है, सागर कहाँ है, उसके बाद मैदानी भाग कौन है, पठार कहाँ है ना। तो इस तरह से एक किसी भी व्यक्ति को संभव नहीं है कि पूरा घूम भ्रमण कर लेना। लेकिन वो जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए जो है एक ग्लोब हम लोग का अध्ययन करवाता है। ठीक है। तो इसके बीच में एक रेखा गुजरती है, ये रेखा। और इस रेखा को जो हमारे पृथ्वी को दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, यानी बांट देती है। क्या करती है? बांट देती है। और इस रेखा को, बोलिए, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को हम इंग्लिश में कहेंगे इक्वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इक्वाटर। अच्छा, इक्वाटर कहेंगे। ठीक है, आप इंग्लिश में सीखे इक्वाटर कहते हैं। ठीक है। आप बताइए इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहा जाएगा भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे। फिर से एक बार बोलिए, भूमध्य रेखा। अब इसी भूमध्य रेखा को एक और नाम बताइए। तो इस भूमध्य रेखा के एक और नाम है आप लोग का, ध्यान देंगे, विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। अरे आपका जो विषुवत रेखा, जो इक्वाटर जो है, वो कितने डिग्री पर है? ये आपका 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। उसके बाद इक्वाटर के बाद आपका एक लाइन जो गुजरती है, रेखा गुजरती है। और यह रेखा जो होता है कितने डिग्री पर? 27 डिग्री। कितना पर जी? 27 डिग्री। और 27 डिग्री पर जब गुजरता है तो इस रेखा को बताइए, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अच्छा बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग सीख गए। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इसको बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जो होता है झारखंड के किस शहर से होकर गुजरती है? तो आप क्या बोलेंगे? रांची शहर। कर्क रेखा जो होता है झारखंड राज्य के किस शहर से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है। किसे? रांची। उसके बाद ये आपका जो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो अपना ग्लोब जो है, ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाला भाग को कहते हैं साउथ।
यहाँ से बनता है आपका नॉर्थ पोल। क्या होता है यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। अब इस नॉर्थ पोल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कहेंगे। उत्तरी ध्रुव है आपका ये। और नीचे वाला जो भाग है आपका इसको बोलते हैं साउथ है, तो आपका यहाँ बनता है साउथ पोल। क्या बनता है जी? और साउथ पोल जो बना तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिणी। हाँ, ये जो हमारा साउथ है, ये साउथ में हमारा कौन सा ध्रुव बनता है? हमारा साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साउथ पोल। और साउथ पोल को बताइए हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा है ना? अब देखना है कि आपका नॉर्थ में जो आपका जो 27 डिग्री पर गुजरा जो रेखा, हम उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। उसी प्रकार से 0 डिग्री इक्वेटर से, कहाँ से? इक्वेटर से जो हमारा जो रेखा जो गुजरेगी हमारा, ये भी कितना डिग्री पर? 27 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 27 डिग्री पर। और आप इस रेखा को हम क्या कहेंगे? बोलिए। तो इस रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए उसके बाद ध्यान देना, कर्क रेखा से एक और आपका नॉर्थ में एक आपका रेखा गुजरती है, और कितना डिग्री पर? 66 डिग्री पर। और इस 66 डिग्री पर गुजरती है इस रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक कहते हैं। आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों? आर्कटिक सर्कल। उसके बाद आपका जो 27 डिग्री जो है इसके आपका साउथ में, कहाँ पर? साउथ में जब एक गुजरेगी लाइन तो कितना डिग्री पर? 66 डिग्री। और इस सर्कल को, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है? लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? आपको सिंपली कहना है कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है जो हमारा एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है? हमारे काल्पनिक रेखा। लेकिन को ऐसा हमारे पृथ्वी पर कोई सा रेखा खींचा नहीं गया है। सिर्फ हमारा मॉडल जो हमारा पृथ्वी का यानी हमारे ग्लोब पर बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? ग्लोब पर। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ते लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आप लोग देखिए ग्लोब में समझ में आप लोग आ जाएगा कि जैसे आपका ग्लोब जो है ये आपका ग्लोब है, और ये जो ग्लोब जो है आपका, इस ग्लोब में आपके यहाँ पर इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के साथ जो यहाँ पे एक समांतर रेखा, कौन सा रेखा? समांतर रेखा जो एकक डिग्री पर, कितने डिग्री पर? एकक डिग्री पर जो दिया गया यहाँ पर, एकक डिग्री पर आपका एकक डिग्री पर है। ये आपका नॉर्थ में हो गया, आपका ये आपका नॉर्थ में हो गया, और ये हमारा साउथ में हो गया। यही हमारा अक्षांश रेखा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अक्षांश रेखा। और ये यहाँ पे हमारा नॉर्थ ध्रुव है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो आपका इस तरह का रेखा जो रहती है, ये रेखा सीधा नहीं होती है, ये रेखा हमेशा टेढ़ा रहता है। ये रेखा हमारा क्या होता है? टेढ़ा। और यही तो हमारा ग्लोब है। और ये जो रेखा जो खींचे ये आपका देशांतर रेखा था, और हमारा क्या हुआ? इस तरह से हमारा ग्लोब बन गया। क्या बन गया? ग्लोब बन गया। यही हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का जो चैप्टर जो पढ़ाया आप लोग को लेटिट्यूड से रिलेटेड और लॉन्गिट्यूड आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।